हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओपी क्लासेस। बेसिक कैलकुलेशन का एक छोटा सा पार्ट कराया था मैंने। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं ज़रा। मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछला वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो थोड़ा सा इसमें भी उसका रिवीजन करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ज़रा। मान लो मुझे किसी भी 2 डिजिट की संख्या का वर्ग निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे। 1 से लेकर 100 तक किसी भी 2 डिजिट की संख्या का अगर मुझे वर्ग निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे, देखेंगे ज़रा। यहाँ पर ये 72 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये 72 लिखा हुआ है, तो देखेंगे 2 का वर्ग बना देंगे, 2 दूनी 4। यहाँ पर एक जीरो अपनी तरफ से लगा देंगे, तो यहाँ ऐसे लिख देंगे 2 डिजिट कंपलसरी, 2 डिजिट कंपलसरी, यानी कि आप ध्यान रखेंगे 2 अंक अनिवार्य, 2 अंक अनिवार्य। अगर इसमें अपनी तरफ से ऑलरेडी 2 आ जाते तो कोई बात नहीं थी। अगर नहीं आए हैं तो ध्यान ऐसे अपनी तरफ से 0 लगा देंगे। अब 7 का वर्ग क्या होता है, 7 7 जा 49, 7 सत्ते 49। देखो 2 का वर्ग आ गया 0 4, 7 का आ गया 49। अब इनकी 7 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 28। एक यहाँ से छोड़ के यहाँ पे लिख देंगे 28 और इसमें इसको जोड़ देना, बस ध्यान रखना। 4 8 9 2 11, 4 और 1 5, 5184 इसका वर्ग आ गया। ठीक है, एक और देखते हैं, हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो। एक और देखते हैं, 78 का देखते हैं। 8 का वर्ग निकालना है तो 8 का वर्ग आ गया 64। यहाँ पहले ही 2 अंक आ गए तो हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। अब 7 की मल्टीप्लाई 8 से करनी है, 7 8 56, 56 दूनी। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, नहीं तो 2 सत्ते 14 और 14 अट्ठे 112, क्योंकि हमें इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई और करनी है। तो 112 आ गया, एक छोड़ देंगे, 112 इसको जोड़ देना। अब 4 6 2 8, 9 और 1 10, 4 और 1 5 और 1 6, 6084। एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। अगर मुझे निकालना 64 का तो देखते हैं ज़रा। 64 का अगर मुझे निकालना है तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 6 चंगड़े 36, 6 चंगड़े 36, 6 चौक 24 और 24 दूनी 48, एक छोड़ देंगे, है ना। 24 दूनी 48, 6 8 और 1 9, 6 और 4 10 और 3 और 1 4, तो ये आ गया 4096, ये आ गया 4096। अब आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, A² जमा B² जमा 2AB। तो यहाँ पे मैं वही रूल अप्लाई कर रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ। देखें ज़रा, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 34, तो ऐसे ध्यान रख लो, इसको B मान रहा हूँ, इसको A मान रहा हूँ, तो B², 4 चौका 16 और 3 तिया 9, 9 के आगे 0 नहीं लगाना, और लगा भी दोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, B² A², और यहाँ पे मैं करता हूँ 2AB, नीचे क्या करता हूँ 2AB, यहाँ पे नीचे क्या लिखता हूँ मैं 2AB, तो 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, एक छोड़ के ध्यान रखना। अब इसको प्लस कर देंगे, 6 4 और 1 5 और 9 और 2 11, 9 और 2 11। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं, और चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसा आपको अपने हिसाब से ठीक लगे। ठीक है, ये 2 डिजिट के लिए है। और नेक्स्ट देखेंगे ज़रा, नेक्स्ट देखेंगे। ये मैं आपको कल बता ही चुका था, अगर 25 का मुझे वर्ग निकालना है, 25 का अगर मुझे वर्ग निकालना है तो 5 का वर्ग क्या होगा, 5 का 25, और 2 से आगे संख्या क्या आती है 3, 2 से आगे संख्या क्या आती है 3, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6। अगर मुझे 95 का निकालना है, मान लो 95 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का क्या आ गया 25, 5 का क्या, किसी भी ऐसी संख्या का अगर मुझे वर्ग निकालना है, ये पहले वाले से भी ज़्यादा आसान है। ये ओनली उसमें चलेगा जिसमें इकाई अंक या यूनिट प्लेस पे 5 हो। तो 5 का स्क्वायर क्या आ गया 25। अब 9 से आगे संख्या क्या आती है 10, 9 से आगे संख्या क्या आती है 10, तो 9 दाही 90, 9 दाही 90। मतलब यूनिट डिजिट से अलग जो सेकंड प्लेस पे जो भी डिजिट है उससे नेक्स्ट अगली वाली संख्या में मल्टीप्लाई कर देना, बस इतना ध्यान रखना। एक और देखेंगे ज़रा, 18 गुना 20, अगर मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी है, अब ये तो आसान है, इसको आप डायरेक्ट कर दोगे, 18 दूनी 36, एक जीरो लगा देंगे पीछे। ठीक है, इस तरह से एक जीरो लगा देंगे तो क्या
अब देखो मान लो इसमें अगर थोड़ा हार्ड आ जाए, जैसे 22 गुना 24, 22 गुना 24, मान लो किसी को 24 की टेबल नहीं आती या 22 की नहीं आती तो ध्यान रखना, लेकिन इन दोनों के बीच में एक संख्या का अंतर होना चाहिए, एक संख्या का अंतर होना चाहिए, मतलब एक संख्या का डिफरेंस होना चाहिए। अगर एक संख्या का डिफरेंस नहीं है फिर ये वाली ट्रिक अप्लाई नहीं होगी। मान लो यहाँ 22 गुना 23 होता तब ये नहीं चलता, ठीक। अब 22 और 24 की गुना है तो आप जानते हो 23 का वर्ग क्या होता है 529, क्या होता है 529। अब 529 में से एक घटा देंगे, इन दोनों की संख्या में जो बीच की एक संख्या 23, अब 23 का वर्ग क्या होता है आप सब जानते हो 529। वैसे भी जो कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं, गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं रिटन टेस्ट की, उनको सबको पता है कि वर्ग तो याद होने चाहिए। तो इसमें से एक माइनस और कर देंगे तो 528 आ गया। क्या आ गया 528। आप देख सकते हैं, मान लो ऐसे किसी संख्या का करना, जैसे मान लो 17 गुना 19, 17 गुना 19। अब यूं तो आप 17 की मल्टीप्लाई 19 से भी कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आप देखो 18 का वर्ग क्या होता 324, 324 में से एक घटा दो 323, 323। ध्यान रखें 18 का वर्ग निकाल के, 18 का वर्ग निकाल के, 18 का वर्ग निकालना है, इसमें से एक माइनस करना है तो कितना आ गया 323। कितना आ गया 323। इस तरह से भी कर सकते हैं। अब जैसे देख लो 34 गुना 36, मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी है 34 गुना 36। अब पता है बीच में 35 आती है संख्या, बीच में कौन सी संख्या आती है 35। अब 35 का आप आराम से निकाल सकते हो क्योंकि 5 का तो क्या आ गया 25, 5 का क्या आ गया ठीक है। 35 का मुझे वर्ग निकालना है तो 5 का तो 25 आ गया। अब 3 से आगे क्या आता है 4, तो 3 चौका 12, उससे अगली संख्या से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। और इसमें से एक माइनस करना है क्योंकि मैंने यहाँ बता भी चुका हूँ 17 की 19 से करेंगे तो 18 का वर्ग निकाल के उसमें से एक माइनस करना है। तो ये आ गया 1224। क्या आ गया 1224। ये समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। और ये मैंने एक जो कल बताया था वो एक बार और देख लो। अगर मुझे 11 का वर्ग निकालना है तो देखेंगे ज़रा, किसी भी ऐसी संख्या का अगर मुझे वर्ग निकालना है, किसी भी मुझे ऐसी संख्या का वर्ग निकालना है जो रिपीटेड हो, तो कितनी संख्याएं 1 2 1 2 और 2 से नीचे क्या आता 1। हमें संख्या लिखने के बाद घटते क्रम में आना, तब तक 1 नहीं आ जाता। मान लो जैसे ऐसे निकालना है 1111 का वर्ग, तो देखो कितनी संख्याएं, कितने डिजिट हैं 4, 1 2 3 4, 4 से नीचे घटते क्रम में आएंगे 3 2 1, तब तक नहीं रुकना है, तब तक 1 नहीं आ जाता। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जितनी संख्याएं जैसे 4 आ गया तो एक बार 4 और लिख देते हैं, उसको रिपीट नहीं करना है, उससे घटते क्रम में आना है 2 तक। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। देख लो एक बार ज़रा समझ में आया नहीं आया। अगर किसी को नहीं आया है तो कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे और आपको लगता है कि किसी न किसी एग्जाम में मेरे लिए हेल्प हो जाएगी, ये बेसिक कैलकुलेशन है, कहीं ना कहीं CTET, HTET, SSC, GD हर गवर्नमेंट एग्जाम में आती है। HSSC के एग्जाम में भी आपको सरलीकरण से इस तरह के कुछ पार्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।